तो ये बात है 1988 की, जब फिल्म दयावान की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित को बोला एक किसिंग सीन होगा और फिर वो एक्टर आया और किस करता रहा और करता ही रहा। डायरेक्टर ने कट बोला, फिर भी वो किस करता रहा। 5 मिनट हो गए और उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठों को ही काट दिया। और ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि थे विनोद खन्ना जी। और ऐसा क्या हुआ था जो विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़ दिया था धर्म के चक्कर में। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टार स्टोरी, जहां हम बात करने वाले हैं विनोद खन्ना की डार्क कंट्रोवर्सी के बारे में। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। पार्टीशन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और बाद में मुंबई में बस गया। स्कूल के दिनों में विनोद बहुत शर्मीले थे, लेकिन एक टीचर ने उन्हें स्कूल प्ले में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट किया और यहीं से एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। 1968 में मन के मीत से उन्होंने डेब्यूट किया। सैकड़ों हजारों मुर्दे देखे होंगे, लेकिन लाश देखकर ये पता नहीं चलना चाहिए कि लाला जी मारे गए। शुरुआत में विलन्स के रोल मिले, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। जल्द ही वो हीरो बन गए और एक के बाद एक हिट फिल्म देने लगे। मेरे अपने, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, दयावान। 1970 और 80 के दौर में विनोद खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाते थे। 1988 में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। वो इंडस्ट्री में रिलेटिवली नई थी। दूसरी तरफ विनोद खन्ना उस दौर के एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार थे। उनकी पॉपुलैरिटी और स्टारडम अपने पीक पर थी। इसी दौरान फिरोज खान की फिल्म दयावान की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म के एक इंटीमेट सीन को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीन शूट करते टाइम विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच एक लंबा किसिंग सीन हुआ। उस टाइम कई मैगजीन्स और एंटरटेनमेंट रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सीन एक्सेप्टेड ड्यूरेशन से ज्यादा लंबा हो गया था। विनोद खन्ना को पता नहीं उस टाइम क्या हो गया था कि वो किस करते रहे। डायरेक्टर ने कट बोला, फिर भी वो नहीं रुके और लगभग 5 मिनट हो चुके थे और उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठों को ही काट दिया। और उसके बाद सेट पर काफी चर्चा हुई। जब दयावान रिलीज हुई तो ऑडियंस का ध्यान फिल्म की स्टोरी से ज्यादा उस कंट्रोवर्शियल सीन पर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान को भी लीगल नोटिस तक भेजा था और फिल्म से सीन हटाने की मांग की गई थी, लेकिन फिल्म से सीन रिमूव नहीं हुआ और कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। इसी कंट्रोवर्सी के बीच फिल्म का गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है भी जबरदस्ती हिट साबित हुआ। आज भी ये गाना बॉलीवुड के आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग्स में शामिल किया जाता है। कई सालों बाद दिए गए इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने दयावान के उस सीक्वेंसेस का जिक्र किया। रिपोर्ट के अनुसार माधुरी ने कहा था कि जब भी वो उस सीन को स्क्रीन पर देखती है तो उन्हें आज भी हैरानी होती है। ये स्टेटमेंट दोबारा हेडलाइंस में आ गया और पुरानी कंट्रोवर्सी एक बार फिर डिस्कस होने लगी। विनोद खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहे। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में बात की थी। उनके कुछ बयान उस दौर में काफी कंट्रोवर्शियल माने गए और मीडिया में काफी डिस्कस हुए। बॉलीवुड ने कई बोल्ड और रोमांटिक सीन देखे हैं, लेकिन दयावान का ये सीक्वेंसेस आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसके साथ कंट्रोवर्सी, मीडिया रिपोर्ट्स और कई अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई है। ये सीन सिर्फ एक फिल्म सीन नहीं बल्कि बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे ज्यादा डिस्कस किए गए मोमेंट्स में से एक बन गया। 1982 में विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बॉलीवुड को लग रहा था कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है और फिर जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। विनोद खन्ना ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि वो बॉलीवुड को छोड़ रहे हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह। उनकी वाइफ गीतांजलि और दोनों बेटे अक्षय और राहुल भी वहीं मौजूद थे। पूरा देश हैरान था, करियर के पीक पर कोई सुपरस्टार ऐसा फैसला कैसे ले सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान विनोद खन्ना और उनकी वाइफ गीतांजलि के बीच भी मतभेद चल रहे थे, लेकिन विनोद खन्ना का ध्यान अब एक ही चीज पर था, स्पिरिचुअलिटी। वो मुंबई का ग्लैमर छोड़कर पुणे के गोरेगांव पार्क में ओशो आश्रम चले गए। बाद में वो अमेरिका तक गए और कई सालों तक ओशो के साथ रहे। एक सुपरस्टार जो कल तक लाखों लोगों का आइडल था, अब वो एक आश्रम में एक आम शिष्य की तरह जी रहा था। 4 से 5 साल बाद विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में वापस आने का फैसला किया। इंडस्ट्री में कई लोगों को लगता था कि उनका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी किस्मत में एक और चैप्टर लिखा था। एक्टर डायरेक्टर फिरोज खान ने उनकी मदद की और 1987 में विनोद खन्ना ने धमाकेदार कमबैक किया और साबित कर दिया कि असली स्टार्स कभी फेड नहीं होते। जिंदगी के आखिरी सालों में विनोद खन्ना कैंसर से लड़ रहे थे। 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सक्सेस ही सब कुछ है या फिर सुकून और सेल्फ डिस्कवरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए।